नमस्कार। आज मैं आप लोगों के समक्ष एक ऐसी घटना का वर्णन करें जिससे पता चलता है कि ईश्वर हमारे समीप है और हमारे अंदर में जो भावना चल रही है उनको वो समझते हैं, सुनते हैं और उसको पूरा भी करते हैं। एक बार हम कुछ शिक्षिकाएं पिकनिक गई थी। वहाँ हम लोग चाय नाश्ता किए और उसके बाद रसोइया खाना बनाता तैयार होता तो हम लोग सोचे कुछ कहीं इधर उधर घूमने चला जाए। तो हम लोगों ने बस कंडक्टर से पूछा कि इधर कोई चीज़ घूमने की है। तो उसने कहा हाँ, पास में एक काली मंदिर है, वो बड़ा प्रसिद्ध है और वहाँ जो एक बुजुर्ग महिला पूजा करती है वो उनकी भक्त है। तो हम लोग को भी मन में हुआ कि चलो देखा जाए। गए, वहाँ 10 मिनट का पैदल का रास्ता था। हम लोग पहुँच गए मंदिर में। देखा एक बुजुर्ग महिला जो है काली मूर्ति के पास में बैठी थी और बड़े नियम से पूजा कर रही थी। मंत्र पाठ करते हुए 108 जावा लाल पुष्पों की माला भी पिरो रही थी और पूजा के पश्चात उस वृद्ध महिला साधिका का लोग चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेते थे और चल जाते। जिनको मैंने पुष्पांजलि के रूप में प्रसाद चढ़ाना होता वो अपनी डलिया दे देते थे और डलिया का नंबर उनको मिल जाता था। और जिनको खाली आशीर्वाद वो दूर से ही प्रणाम करके कुछ चल जाती थी और कुछ पूजा से उठती तब उनका पैर छू करके आशीर्वाद लेके जाती थी। तो हम लोग सोचे कि जब हम लोग आए हैं बैठे हैं तो हम लोग यहाँ बैठ जाएं। हम लोग भी वहाँ बैठ गए। पहले से वहाँ 50-60 महिलाएं बैठी थी। काली माँ की मूर्ति बहुत सुंदर थी। मेरी इच्छा हुई कि किसी तरह से काली माँ का चरण स्पर्श करने का सौभाग्य मिल जाए, परंतु वहाँ किसी को भी मूर्ति स्पर्श करने की इजाजत नहीं थी। अतः सोचा चलो माँ का चरण स्पर्श भले न कर पाऊँ, कम से कम माँ की भक्तिन को ही आज अपने हाथों से पुष्प दे दूंगी ताकि वो अपने हाथों से देवी को पुष्प चढ़ा दे। तो उस पर भी मैं सोच तो रही थी लेकिन मैं बहुत पीछे बैठी थी। करीब 15-20 मिनट बाद अचानक कुछ औरतें उनको भक्तिन को प्रणाम करके चली गई और कुछ जगह खाली हुई। फिर खसकते खसकते फिर कुछ और औरतें चली गई। इस प्रकार आगे बढ़ते बढ़ते मुझको जो है उस वृद्ध महिला साधिका के समीप बैठने का सौभाग्य मिल गया। सबकी तरह मैंने भी अपनी पूजन सामग्री फूल मिठाई उस साधिका को दे दी, क्योंकि मैं चाह रही थी कि उनका हाथ लग जाए और मुझे वो माने प्रसाद भी मिले और मेरे हाथ का छुआ वो अपने हाथों से माँ को पैरों में चढ़ा दे। पूजा समाप्त होने पर वे प्रसाद बांटती थी। सभी प्रसाद के डलिया जैसे नंबर जिसका जो था वो मिलता। मैं भी बैठ गई। मैं पूजा समाप्त होने का इंतजार करने लगी ताकि अपनी प्रसाद की डलिया लेकर के और फिर चलूँ वहाँ पे जहाँ पिकनिक जगह पे हम लोग आए हैं घूमने के लिए। तो कभी मैं मूर्ति को देख रही थी, कभी उस वृद्ध साधिका को देख रही थी। तभी उस साधिका ने कहा, बेटा, माँ की आंखों पर बार बार केस आ रहे हैं, उन्हें थोड़ा ठीक कर दो ताकि आंखों पर केस ना आए। उनकी बात सुनते ही मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। जो हार्दिक इच्छा थी काली माँ के चरण स्पर्श करने की, माँ ने जान ली और अपने केस संवारने का सौभाग्य मुझे प्रदान किया। कुछ देर पश्चात साधिका की पूजा समाप्त हुई और उनसे अपने प्रसाद की डलिया लेकर हम लोग सभी वहां से चलकर पिकनिक स्थल पर पहुंच गए। आज भी जब कभी इस घटना का स्मरण आता है बड़ी खुशी होती है। हृदय में एक अजीब आनंद रस का संचार होता है। धन्य हो माँ, तुम चाहे जिस रूप में हम तुम्हारी पूजा करें, शक्ति एक ही है, लेकिन मन के भावों को तुम अच्छी तरह समझती और जानती हो। इसी प्रकार की एक मिली जुली घटना है, वो चर्च की है। मैं हिंदू हूँ लेकिन मुझको सभी धर्म से माने आस्था है, परंतु अपनी माने देवी की भक्त हूँ मैं। लेकिन ऐसा नहीं है, कभी कभी मन होता है, मैं ईसा के जीवन से भी बहुत प्रभावित हूँ, कभी कभी उनके जन्मदिन पर मोमबत्ती जलाने और माने उनका आशीर्वाद प्राप्त हो इस सोच के चली जाती हूँ। तो माने बड़े दिन की छुट्टी थी और उस दिन ईसा का जन्मदिन मनाया जाता है। तो मेरी भी इच्छा हुई एक मोमबत्ती वहाँ जा कर के जला दूं और मोमबत्ती लेके गई और मोमबत्ती स्टैंड में मैंने मोमबत्ती जला के रख दी। फिर यीशु के जन्मोत्सव से संबंधित बहुत सारी मूर्तियां वहाँ माने सजाई गई थी, उन्हें देखा। फिर चर्च के अंदर जो यीशु की अस्थायी प्रतिमा है उस कक्ष में जाकर 2 मिनट वहाँ शांति से प्रार्थना करने की इच्छा से मैं उस तरफ आई, परंतु बहुत अफसोस हुआ कि वह प्रार्थना कक्ष बंद हो चुका था। और मैंने वहाँ पे काम करने वाले सुरक्षा कर्मी इत्यादि से पूछा कि प्रार्थना कक्ष खुलेगा कि
अभी कि बंद हो गया, तो बोले नहीं, ये तो सुबह से खुला हुआ था और अभी बंद हुआ है, आधी घंटा हो गई बंद हुए, अब नहीं खुलेगा। तो मैं बोली 2-5 मिनट के लिए भी खोल देते तो हम लोग यीशु का दर्शन कर लेते। तो बोले नहीं। तो बोली ठीक है, बंद हो चुका तो क्या करेंगे, कोई बात नहीं, अब शाम को खुलेगा। मैं मन में सोच के अब दोबारा तो आना नहीं होगा। वहाँ प्रार्थना कक्ष के बाहर छोटी सी जगह थी, बरामदा टाइप की, वहाँ बैठने का 2 ठो बना हुआ था, दाएं और बाएं दोनों तरफ। मैं वहीं बैठ गई। तब तक 3-4 लड़कियां वहाँ और आ गई। उन लोगों ने भी अफसोस जाहिर किया कि हम लोग आए इतना मन बनाकर कि आज यीशु का दर्शन करेंगे, परंतु वो दर्शन नहीं मिला। मैंने उन लोगों से कहा कि यहीं बरामदे में बैठ जाओ, फर्क इतना ही है कि हम प्रार्थना कक्ष के अंदर नहीं बाहर हैं, और हमारे और यीशु के बीच में एक दीवार है। हम उन्हें भले न देखें, परंतु वे तो हमें देख ही लेंगे। तुम लोग को जो प्रार्थना करनी है, जो मुरादें मांगनी है, वहीं बैठकर मांग लो। वे लोग भी वहीं बैठ गई। तभी देखा कि एक आदमी चाबी का गुच्छा लेकर इधर आ रहा है। हम लोग को समझ नहीं आया क्या बात है क्या नहीं। और जब वो प्रार्थना कक्ष के मुख्य दरवाजे पे आया तो मैंने उससे पूछा, क्या यहाँ के संरक्षक ने प्रार्थना कक्ष खोलने की इजाजत दे दी? उसने कहा कि नहीं, कुछ जरूरी सामान प्रार्थना कक्ष में रखा हुआ है, उसे ही लेने के हेतु मैं यहाँ आया हूँ। हम लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। यीशु को शायद हम लोगों का ऊपर प्रेम आया, हम लोगों के ऊपर माने उनकी भावना, हमारी भावना जो थी उन तक पहुँच गई, और तभी उन्होंने किसी बहाने से ही सही प्रार्थना कक्ष का दरवाजा जो था वो खुलवा दिया, और हम लोगों को कक्ष में जाने का मौका मिल गया। यीशु कृपा से हम लोग प्रार्थना कक्ष में घुसे, यीशु का दर्शन किया, वहाँ 2 मिनट बैठे, प्रार्थना की, और अकस्मात प्रार्थना कक्ष के खुलने और दर्शन पा लिए हम लोग। इस वजह से हम लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तो प्रभु हमारे अंदर की एक एक भावना को जानते हैं, और उनको हमारी जो भावना उचित लगती है उसको वो माने पूरा भी करते हैं। धन्यवाद।